शेयर मार्केट है बिल्कुल जुआ नहीं है और इसमें हमें संयम से काम करना है और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी सिखाना है। ये बिल्कुल भावना रखिए। तो ये भूल जाओ कि शेयर मार्केट एक लॉटरी का काम है, जुए का काम है। ये सारी आपको चीजें त्यागनी पड़ेगी। जब मैं अपने घर पर ये चीजें बचपन से सुनता आ रहा कि शेयर मार्केट नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट बर्बाद होनी चाहिए, और मैं उसी तरीके से उससे बहुत दूर होता गया। मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अपनी कहानी, रियल कहानी सुना रहा हूँ। मेरा मामा का लड़का सर सीए है, उनके 2 भाई हैं, वो भी सीए हैं सब, और मामा भी हमारे संपन्न हैं, सब कुछ अच्छे हैं। तो मेरी जॉब है ना नोएडा में लग गई थी। उस टाइम लॉकडाउन लग रहा था और वो अपने घर पर आया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ समय दी गई थी, छूट दी गई थी कि भाई बाज़ार जो है 5 बजे तक खुलेंगे, इस तरीके की छूट थी। मैं भी अपने काम से आ रहा था और वो हम जहाँ पर रुके थे वो एक मोमोज़ की दुकान थी, हमने वहाँ बात करी। तो वो उस टाइम हो रहा था सर 3:20 हो रहे थे। मैंने कहा यार बात कर लो, बहुत दिनों बाद आए हो, काफ़ी दिनों बाद मिले हो, बात कर लो। तो उन्होंने कहा अभी मार्केट बंद हो जाएगी, मुझे कुछ करना है। मैं कह रहा भाई मार्केट तो 5 बजे बंद होगी, अभी तो 3:20 हो रहे हैं। तो मेरा दिमाग ठनका, मैंने पूछा भाई क्या चीज़ है? कह रहा अभी करूँगा बात थोड़ी देर में। तो फिर उसने मेरे से सर 3:30 के बाद बात करी। फिर मैंने पूछा भाई कौन सी मार्केट बंद हो गई है? तो उसने मुझे कहा कि भाई ये शेयर मार्केट है, मैं शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ, तो ये मार्केट 3:30 पर बंद हो जाती है। मेरा दिमाग सर उसी टाइम ठनक गया। मैंने कहा यार कि जब इतने पढ़े लिखे लोग, सीए करने वाले लोग, और हम बीकॉम एमकॉम वाले लोग इससे दूर हो रहे हैं। वो सीए, जिसने सीए कर रखी है सर, चार्टेड अकाउंट, वो काम को कर रहा है, उसके पापा भी कर रहे हैं, उसने बताया उसका भाई भी कर रहा है, उसकी बहन भी कर रही है। मैं अपने को सर बहुत ठगा सा महसूस किया कि जब इतने दिमाग वाले व्यक्ति ये काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना इस काम को करूं। तो मैंने कहा सर मेरा भी अकाउंट खोल दो। वो घबरा गए, कहा नहीं भाई तो एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं अपने अकाउंट से कुछ खरीद लूँगा, मुझे बता देना क्या खरीदना है। तो सर मैंने डरते डरते उस टाइम, उन्होंने सोचा ज़्यादा पैसे देगा, 4,000 रुपये करीब दिए थे मैंने 4,000 रुपये दिए। फिर 3-4 दिन बाद कोई शेयर बढ़ा, मैंने कहा बेचो। फिर मैंने यस बैंक के शेयर लिए 11 रुपये 70 पैसे के हिसाब से, कुछ दूर तक गए। मैंने कहा बेचो, मैंने कहा पैसे मुझे वापस करो। फिर मैंने रात को बैठ के अपना अकाउंट खोला, और जब से फिर मैं इसके इतने अध्ययन में लग गया था, इतनी साइकोलॉजी में मैं डूब गया था कि आज उसका एक नतीजा है कि मैं आपको उस बारे में समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने शेयर मार्केट को देखा है। अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं सर, अभी ज़्यादा साल होने दो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम खोज सकते हैं। तो सबसे पहले ये रियल चीज़ बताई मैंने आपको, ये सबसे पहले आपको अपने अंदर की भावना को इस तरीके से जगाना है कि ये जो शेयर मार्केट है बिल्कुल जुआ नहीं है और इसमें हमें संयम से काम करना है और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी सिखाना है। ये बिल्कुल भावना रखिए। जब हम किसी काम को खुद करके डूब रहे हैं तो हम अपने काम को, वो अपने बच्चों को कभी नहीं देंगे। जिस बिजनेस में आप डूब रहे हो उस बिजनेस को कभी भी आप अपने बच्चे को खुलवा कर नहीं दोगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि उस काम को हमने जब खुद अच्छी तरीके से नहीं किया तो हमारे बच्चे उस काम को कैसे करेंगे? बच्चा स्कूल में 7 से 8 घंटे अपने को पढ़ाकर आता है, लेकिन असली पढ़ाई उसकी घर पर होती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखकर ही आगे की रणनीति बनाता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपने बच्चे को आगे जाकर इस क्षेत्र में डालना है, पढ़ाई के साथ, काम के साथ, तो संयम से डालना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में यह बात आ गई कि शेयर मार्केट खराब है तो आपके बच्चे के जो फ्यूचर है ना वो भी खराब हो जाए, क्योंकि शेयर मार्केट बिल्कुल भी खराब नहीं। अगर खराब होती तो इतने दुनिया में अमीर अमीर व्यक्ति शेयर मार्केट से अमीर नहीं होते। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। उनके पास क्या ऐसी चीज थी जो हमारे पास नहीं है? उनके पास थी साइकोलॉजी, धैर्य और न्यूज को पढ़ना और सही समय पर डिसीजन मार्केट के अनुसार लेना। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी और जब जाकर आप अपने आगे पीढ़ी को भी सिखाओगे। जिंदा किसी को इस दुनिया में कभी नहीं रहना, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए तो वो चीज़ें हमें अपने द्वारा करनी पड़ेगी, और अमर तो कोई इस दुनिया में नहीं है, ये मैं आपको बताकर चलाऊं। और जिस तरीके से मैं लोगों के डीओबी देखकर उनके बारे में बता रहा हूं, उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके अंदर मैं निरंतर वर्क कर रहा हूं। जिनके नंबर नहीं आ रहे उनके नंबर जरूर आएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको तुरंत ही कॉल करूंगा। कल भी एक डॉक्टर साहब जो है नोएडा के, उनसे मेरी बात हुई है, दिल्ली वालों से भी बात हुई है, राजस्थान वालों से भी बात हुई है, मुंबई वालों से भी बात हुई है।
तो आपका भी समय आएगा और उस समय के अनुसार जैसा जैसा मैं आपको कहूँगा वैसा वैसा आपको उस नंबरों के अनुसार करना है और अपने को अच्छा करना है। और इसी तरीके से हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी अच्छा कर सकते हैं।